हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इसमें आपके जो भी सिलेबस है हिंदी का उसको समझाने वाले हैं। क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड 2025-26 एग्ज़ाम्स के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शिक्षा सत्र 25-26 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो नवीनतम है, नया जो पाठ्यक्रम है उसको समझाने वाले हैं। जो 70 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें कौन कौन से पैटर्न होंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इन सभी को आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप स्टडी करने के लिए लगना। तो आप पहले सिलेबस को पहचानिए कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या क्या चीज़ें होती हैं पेपर में, ठीक है। तो आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे ध्यान से, और एक एक चीज़ को समझेंगे और मेहनत करेंगे मेरे साथ। नंबर 1 पे दिया गया है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपको शुक्ल युग के जितने भी कवि हैं और लेखक हैं सभी समझने होंगे। शुक्लोत्तर युग के जो भी हैं उन सभी को युग को उसको समझना पड़ेगा, शुक्ल युग को भी और शुक्लोत्तर युग को भी। तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एमसीक्यू बेस्ड। जो आपका खंड है वो सभी बहुविकल्प प्रश्न है, एमसीक्यूज़ हैं। तो 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के आएंगे और जो 50 नंबर का पेपर होगा वो लिखित होगा, जिसमें लिखना होगा आपको, ठीक है। ये एमसीक्यू बेस यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। हर बार उस पर सर्कल बना करके आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपका आएगा और 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय में से। हिंदी गद्य विकास के संक्षिप्त परिचय में से क्या आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो 5 नंबर तो ये हो गए। ऐसे ही पद में से आएंगे, गद्य और पद में से 5-5 नंबर के आएंगे, वो सॉरी 5 नंबर के आएंगे। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, तो 5 नंबर के हो गए ना, 5 अंक के। तो एक एक क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे और इसमें से भी आएंगे। तो इनमें आपको रचनाएं भी पूछ सकता है, उनके रिपोर्टाज पूछ सकता है, विधाएं सॉरी, तो ये विधाएं भी पूछ सकता है और समय भी पूछ सकता है कि तुम्हारा भारतीय हिंदू युग का समय क्या होगा, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो एमसीक्यू देंगे आज आपके लिए, तो उनमें पूछ सकता है। तो 10 नंबर तो आपके एमसीक्यू बेस्ड में वैसे हो गए हिंदी गद्य और पद के लिए ही। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, काव्य सौंदर्य के तत्व। जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं तो आपको पता तो होगा, रस, अलंकार, छंद, इन सभी के बारे में। तो रस में क्या पूछा जाएगा, हास्य रस, करुण रस, इन सभी की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। और भी जो रस होंगे उन सभी को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये 1 नंबर का ही पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू बेस पे। और अलंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण और उनके उदाहरण। तो लक्षण उदाहरण दिए जाएंगे, उनको बताना है कि कौन सा ये उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही अलंकार जो भी हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार, सभी के बारे में बताना है। तो उनमें से एक क्वेश्चन आएगा अलंकार के ऊपर। ऐसे ही छंद पे आएगा, सोठ या रोला छंद, उसके लक्षण और उदाहरण दिया जाएगा या उसके माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा है। तो 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये हो गए आपके 3 नंबर, ठीक है। एक एक करके 3 नंबर हो गए। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण पर। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी, शब्द रचना के तत्व, जो जो चीज़ें होती हैं, शब्द कैसे बनता है। तो उपसर्ग, समास, इन सभी चीज़ के बारे में। पहले उपसर्ग में ए, अन, अधि, अप, अनु, अप, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। समास होगा द्विगु समास, द्वंद्व समास दोनों, कर्मधारय और बहुव्रीहि, और एक तत्पुरुष समास भी आएगा तो उसको भी समझाएंगे। और तद्भव शब्द में तद्भव और तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द ये सभी आएंगे। तो ये 1 नंबर का आएगा इनमें, ठीक है। इनमें से कोई सा 1 नंबर का आएगा, कोई एक आएगा इनमें से सिर्फ, ठीक है। तो आप इन पे ज़्यादा गौर करिए या ना करिए, इनके ऊपर आपको डिपेंड रहना है कि जो जो मैन है सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिएगा, जो आपको नंबर अच्छे से गेन करा सके। यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर के हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और कम नंबर हैं उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो कम नंबर को भी आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो और ज़्यादा को भी। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको। तो संस्कृत व्याकरण भी समझते हैं। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम ये आएगा, तद, युष्मद, इन सभी के लिए उनमें 1 नंबर का आएगा। ये जो आए ना,
ये 3 नंबर के हैं। कभी आप 1 नंबर का सोचो, एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है। कभी आप 1 नंबर ही सोचो तो 1 नंबर का इसमें से उपसर्ग में, 1 नंबर का समास में से, 1 नंबर का इनमें से आएगा। आप डरे नहीं, ये तीनों के तीनों एक एक नंबर के आएंगे ना, उपसर्ग भी, समास भी और तत्सम तत्व भी। और संस्कृत व्याकरण में से 1 नंबर का आएगा ये वाला, ठीक है, सर्वनाम हो या कोई हो। अब बात करते हैं वाक्य का स्वरूप, तो ये भी 1 नंबर का आएगा। और वाच्य प्रयोग या वाच्य परिवर्तन ये भी 1 नंबर का। और पद परिचय, विकारी या अविकारी शब्द ये भी 1 नंबर का आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे के लिए, यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी कि इसमें लिखना है आपको। तो नंबर 1 पर गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 नंबर इसमें हो गए, ठीक है। पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रश्न, 2 3 6 नंबर के ये हो गए, ठीक है। संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, यानी जो संस्कृत में एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश भी होगा, पद्यांश भी होगा, तो ये होंगे आपके 2 और 3 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, ठीक है। तो गद्य में से भी गद्य के आंसर दिए जाएंगे, तो संस्कृत गद्यांश के में भी, उसमें भी 5 नंबर आएंगे आपके, और इसमें भी 5 नंबर। 2 नंबर तो हैं संदर्भ लिखने के, 3 नंबर हैं उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें, गद्यांश और पद्यांश दोनों में। अब बात करते हैं आगे, तो अब बात करते हैं हम नंबर 5 पर, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। तो ये जो हैं 3 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर के मिल जाएंगे आपको। नंबर 6 के कै पर देखते हैं, निर्धारित गद्य खंड की पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो जीवन परिचय में आपको 3 नंबर मिलेंगे, 2 रचनाओं के नाम लिखने में, तो 5 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही कवि का जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखेंगे, तो 3 नंबर में आपका कवि का परिचय हो गया और 2 नंबर में आपके रचना के नाम हो गए, तो 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर, संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक भी आप याद करेंगे, एक की जगह पर आप 2 याद करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कौन सा श्लोक आपको याद करना है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक, ताकि मैं आगे की क्लासेस जो भी अपलोड करता जाऊंगा, आप एक एक करके उनको देखिएगा और एक एक करके आप सभी जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी की तैयारी अच्छे से करेंगे। और जैसे मैं आपके साथ हूँ उसी तरह से आपको भी मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लाना है। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे करके उसके बाद आएँ तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। तो आपको कंठस्थ करना है, यानी आपको याद करना है एक श्लोक, तो 2 नंबर का वो आ जाएगा आपको जब एक लिखोगे श्लोक को। तो मैं आपको 2 याद कराऊंगा एक की जगह पर, क्योंकि एक के स्थान पर अगर वह पेपर में आ गया तो आप उसी को ना लिखें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस श्लोक के अर्थ पर, यानी जो भी पेपर में ना आया हो ऐसा श्लोक लिखना है आपको। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए आपको समझा दिया है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो जो भी आपका पेपर होगा उसमें श्लोक नहीं होना चाहिए, वो तो आपको अलग से लिखना है। तो 2 इसलिए बोला मैंने, 2 श्लोक याद करने हैं। अब बात करते हैं पत्र लेखन पर। तो पत्र आपका लिखने के लिए आएगा तो वो 4 नंबर का आएगा। तो आपको पत्र लिखने भी बहुत सारे होंगे इसमें, तो आपको बहुत सारे समझा दिए जाएंगे कैसे कैसे लिखने हैं। संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो एक एक नंबर के आएंगे, किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। तो संस्कृत के ही क्वेश्चन होंगे, संस्कृत में ही उत्तर देना है उनका, छोटा सा ही आता है। तो एक एक नंबर के हो गए, 2 नंबर ये हो गए। अब बात करते हैं निबंध रचना। वैज्ञानिक जो निबंध है उन पर निबंध लिखना है, इस तरह से समझ लीजिए। वैज्ञानिक के ऊपर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर। तो इन सभी विषयों पर कोई सा एक पर लिखना है, ना कि सभी पर। तो एक पर लिखेंगे आप
तो ये 7 नंबर का आपका निबंध होगा, तो 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। किस तरह से लिखना है ये सभी भी आपको इसी क्लास यानी इस चैनल पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझा देते हैं कि 20 नंबर का तो आपको खंड एम से आएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 MCQ क्वेश्चन होंगे। और जो 50 नंबर का था ये वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। 6 नंबर ये हो गए, 6 और 6 12, 5 17 और 5 22, 3 25, 25 5 30, 5 35, 2 37, 37 4 41, 2 43 और 7 50। तो 50 नंबर का ये हो गया। तो 50 नंबर का ये और 20 नंबर का बहुविकल्प प्रश्नों में से आएगा, ठीक है। और जो 30 नंबर होंगे ना, वो आपके आंतरिक मूल्यांकन यानी मासिक परीक्षण हेतु 30 अंक निर्धारित रहेंगे, यानी आपको प्रैक्टिकल के अंक मिलेंगे। जब आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल होते हैं उन सभी में 30 नंबर ऐड होंगे। वो आपको कितने मिले हैं ये सभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है। या आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि अभी प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो अब इनके बाद आने वाली हैं उन सभी में आप सभी जुड़े रहना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।